टॉपर छात्र ने गुस्से में आकर बैडमिंटन का रैकेट सीधे क्लास टीचर की ओर फेंक दिया। उसे लगा कि इस बार शिक्षक को सबक मिल जाएगा, लेकिन अगले ही पल शिक्षक ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि पूरी क्लास हैरान रह गई। फिर भी छात्रों का घमंड कम नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने क्लास के दरवाजे के ऊपर आटे से भरी एक बाल्टी रख दी। जैसे ही शिक्षक अंदर आए, उन्होंने रस्सी खींच दी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार शिक्षक की बेइज्जती तय है, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वही शरारती छात्र अपनी ही चाल में खुद फंस गए। असल में यह क्लास स्कूल के सबसे बिगड़ैल और बदनाम छात्रों की थी। अमीर और रसूखदार परिवारों से होने की वजह से वे स्कूल में मनमानी करते थे। उनके लिए शिक्षक कोई मायने नहीं रखते थे। जो भी नया टीचर इस क्लास में पढ़ाने आता, कोई हाथ तोड़वा बैठता तो कोई पैर। कई शिक्षकों को तो आधे महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी इस क्लास के पास जाते समय सुरक्षा उपकरण पहनकर जाते थे। इसी वजह से आज तक कोई भी शिक्षक इस क्लास की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन तभी इस क्लास में नए शिक्षक के रूप में एरॉन की एंट्री हुई। पहले ही दिन उन्होंने देखा कि क्लासरूम में पूरी तरह अराजकता फैली हुई है। कोई हॉट पॉट खा रहा था, कोई टेबल टेनिस खेल रहा था, कोई कॉमिक्स और उपन्यास पढ़ रहा था, तो कोई लाइव स्ट्रीम चालू करके डांस कर रहा था। एरॉन ने शांत स्वर में कहा, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। यह सुनते ही एक छात्र गुस्से से बोला, तू है कौन? छात्रों को शिक्षक का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तब वे नीचे बैठकर शरारतें करते रहे। कभी कागज फेंकते, कभी चीजें उठाकर शिक्षक पर मारते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका नया शिक्षक कोई साधारण इंसान नहीं है। दरअसल एरॉन की असली पहचान एक खतरनाक गैंग लीडर की थी, जिसने कभी अपने लाखों साथियों के साथ पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। लेकिन अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपराध की दुनिया छोड़ दी और एक शिक्षक बन गया। इसलिए छात्रों की छोटी मोटी शरारतें उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। एरॉन ने छात्रों से शर्त लगाई कि अगर वे एक हफ्ते के अंदर उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर नहीं कर पाए, तो उसके बाद सभी को उनकी बात मानकर मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। छात्रों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन उन्होंने शिक्षक की कुर्सी पर खूब सारा गोंद लगा दिया। जैसे ही एरॉन क्लास में आए, सभी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि अब शिक्षक कुर्सी से चिपक जाएंगे, लेकिन एरॉन बिना कुर्सी को छुए ही खड़े रहे। छात्रों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद एरॉन ने शरारत करने वाले छात्र को उसी की चाल का मजा चखा दिया। वह बेचारा खुद अपनी हरकत में फंस गया और पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा हो गया। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई परेशानी हो तो अपने शिक्षक से कहना, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने शिक्षक की कार में एक नकली बम रख दिया ताकि वे डर कर नौकरी छोड़ दें। तभी दूसरी महिला शिक्षिका ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ की अच्छी दोस्त हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगी। छात्रों ने झूठ बोल दिया कि वे तो सिर्फ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। महिला शिक्षिका उनकी बात मान गई। असल में वह महिला शिक्षिका स्कूल के दिनों से ही एरॉन से प्यार करती थी। उन्होंने कई बार अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कभी उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार छात्रों ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खिलौने की फैक्ट्री से एक नकली बम मंगवाकर शिक्षक की कार में रखा है। अगर शिक्षक डर कर भाग गए तो वे शर्त जीत जाएंगे। महिला शिक्षिका ने उन्हें खूब डांटा और कहा कि ऐसी हरकत बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। कुछ देर बाद अचानक शिक्षक की कार से धुआं निकलता दिखाई दिया। सभी लोग घबरा गए। कोई चिल्लाने लगा, जल्दी बाहर आइए, कार में बम है, सब लोग दूर हट जाओ। पूरा स्कूल अफरा तफरी में डूब गया। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी एरॉन शांत आवाज में बोले, सब नीचे झुक जाओ। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर एरॉन की कार में क्या सचमुच सिर्फ नकली बम था या इसके पीछे किसी और की बड़ी साजिश छिपी थी? इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब